अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो वो सिर्फ एक गीता जी सिखा सकती है। उसके अतिरिक्त गीता के अलावा कोई और जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता पर। श्रीमद् भगवत गीता से तो आप सब परिचित ही होंगे। ऐसा कौन है जो गीता के बारे में नहीं जानता। गीता एक ऐसा अद्वितीय अलौकिक ग्रंथ जिसके अंदर इस संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। हमारी जो माएँ होती है वो तो शरीर का पोषण करती हैं, लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो गीता माँ है, जो गीता मैया है, वो आत्मा का पोषण करती है। जो बात गीता में लिखी है वो इतनी अकाट्य सत्य है कि उसे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। गीता की महिमा में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यि शास्त्र विस्तरई। इसका अर्थ यह है कि अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं, अगर आपने गीता को जीवन में उतारा है, अगर आपके पास गीता है, तो फिर दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे दूसरे ग्रंथों की, दूसरे शास्त्रों की बुराई नहीं करी गई है या उन्हें छोटा नहीं बताया गया है। यहाँ पे गीता की महिमा बताई गई है कि जब आपके पास गीता है, जब आपका सब चीज का सार है, जब आपके पास एंड रिजल्ट है, तो आप क्यों डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जब आपके पास नोट्स है तब आप क्यों डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। गीता की यही महिमा है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यि शास्त्र विस्तरई। जिसने एक बार भी गीता पढ़ ली, समझ ली, उसको अपने जीवन में उतार लिया, उसको किसी भी शास्त्र या किसी भी और किताब पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको जीवन जीने की कला, उसको लोगों की समझने की कला, उसके अंदर अध्यात्म पूरा का पूरा आ ही जाएगा। गीता कोई किताब नहीं है कि कागज पे कुछ श्लोक प्रिंट कर दिए गए हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग हो गया है, टाइपराइटर में टाइपिंग हो गया है और उसको एक बुक बाइंडिंग हो गई और वो बुक निकल गई जिसका नाम गीता। ये नहीं है गीता। गीता एक जीवंत ग्रंथ है। ये स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मेरे दो हृदय हैं और दूसरा हृदय मेरा गीता है। यह भगवान तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो सृष्टि है ये सब मैंने बनाई है और इस सृष्टि का संचालन मैं गीता की ही मदद से करता हूँ। जब मैं कहीं फंस जाता हूँ सृष्टि का संचालन करने में, तो मैं गीता का ज्ञान ही लेता हूँ इस सृष्टि को संचालित करने में। गीता ऐसा ग्रंथ है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, इसको सिर्फ एक किताब मत समझिएगा। गीता हमारी माँ है। हमारी माँ एक भावना होती है। एक शरीर का नाम माँ नहीं होता, माँ एक भावना होती है। ऐसे गीता हमारी माँ है जो हमारी आत्मा का पोषण करती है और गीता आधार है। आप माने चाहे मत मानिए, जितने भी शास्त्र, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल बुक्स हो या फिर कोई भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या कोई भी बुक लिखी हो एक्सेप्ट फिक्शनल, वो सब गीता के आधार पर ही लिखी गई है। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने गीता का आधार ही पकड़ा है। बिना गीता को अपनाए कोई भी बड़ा नहीं बन पाया। चाहे वो कोई स्कॉलर हो, चाहे वो कोई महापुरुष हो, उसने गीता को जरूर अपनाया। आप सबने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा। मेरी दृष्टि में, मेरे नजरिए से अगर आप देखोगे तो स्वामी विवेकानंद से बड़ा स्कॉलर कोई हुआ नहीं सृष्टि में, जिनको जीरो के ऊपर बोलने को बोला था और वो बोलते ही जा रहे थे उस शिकागो की उस मीटिंग, उस कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार की बात है, वो एक रूम में बैठे हुए थे, एक कमरे के अंदर वो बैठे हुए थे। तो कुछ फॉरेनर्स आए उनसे मिलने के लिए। तो बगल में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे बगल में एक तखत के पास किताबें रखी हुई थी जिसमें गीता जी सबसे नीचे थी, उसके ऊपर और किताब थी। तो उन्होंने बोला, ऐसे हंस के ताना मार के फॉरेनर्स ने, कि स्वामी जी आपने आखिरकार मान ही लिया। तो विवेकानंद जी बोले, क्या मान लिया मैंने।
तो वो बोले कि आपने आखिरकार मान ही लिया कि जो बाकी की किताबें हैं, जो हमारी किताबें हैं, वो ज़्यादा अच्छी है बजाय गीता के, तभी तो आपने गीता जी सबसे नीचे रखी है, बाकी सब ऊपर रखा है। तो वो कुछ नहीं बोले, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने जो सबसे नीचे जो गीता जी पड़ी हुई थी उस गीता को उन्होंने खींच लिया तो धड़ धड़ करके सारी किताबें आ गई बाहर, सब गिर गई। तो स्वामी जी ने देखा और बोला कि समझे, गीता आधार है, अगर गीता ही नहीं होगी, ये जितना सब कुछ लिखा गया है ना, ये गीता के ऊपर लिखा गया है। गीता इकलौता ऐसा ग्रंथ है, इकलौती ऐसी किताब है जिस पर इतनी टीकाएं करी गई हैं जितनी आज तक किसी और ग्रंथ पे नहीं हुई है। अलग अलग लोगों ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करता है गीता से करता है और उसी पर फिर टीका कर रहा है। ऐसी है, और इतने लोगों की टीका है, फिर भी नई बातें गीता में आती जाती है, समझ में बाहर निकलती जाती है। ये भगवत गीता की महिमा है। ये एक अथाह सागर है। एक बार को आप सागर की गहराई तो नाप लो कि कुछ इतने 1000 मीटर का गहरा है, इतने 1000 मीटर में जमीन मिल जाएगी सागर के अंदर, मरीना टाइप इतना नीचे है, इतनी उसकी गहराई है, लेकिन गीता सागर की गहराई नहीं नापी जा सकती। ये अथाह है। जब भगवान कहते हैं कि गीता में वो ज्ञान है जो मेरे अंदर खुद नहीं समा पाता, तो हमारे अंदर कैसे समाएगा? और एक बार जिसने गीता का आश्रय ले लिया, आप यकीन मानिए इस बात का, एकदम सच्ची बात है, मैं अपने अनुभव से बात कह सकता हूं कि वो सृष्टि में, इस दुनिया में किसी भी काम में नहीं अटकेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अपने आप को कैसे टैकल करना है। गीता ये नहीं सिखाती कि परिस्थितियों को बदलो, गीता ये सिखाती है कि खुद को कैसे बदले, क्योंकि परिस्थितियां तो बाहर की होती है, एक्सटर्नल फैक्टर है, दुखी सुखी अंदर से हुआ जाता है। ये दो ही रीजन होते हैं जब आदमी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, और गीता यही सिखाती है। अब बाहर बारिश हो रही है, बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, ये परिस्थिति है, सर्कमस्टेंस है जो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि छाता लेके जा सकते हैं। गंदा पानी है, गंदा पानी को पिया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं आग लगी हो तो उसी पानी को डाल के आग बुझाई जा सकती है। ये जो जीवन जीने की कला है, जो लाइफ मैनेजमेंट के आज इतने पैसे लगते हैं, ये गीता सिखाती है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जो गीता भारतवर्ष से निकली हुई है, उसी गीता को आज भारतवर्ष में इतना माना नहीं जाता है, जबकि भारतवर्ष के बाद इतने बाहर की कंट्रीज, इतने फॉरेन कंट्रीज गीता को मानती है जिसकी कोई हद नहीं। हर एक प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, कोई स्कॉलर हो, सबको बोला जाता है कि आप गीता को पढ़ो। यहाँ तक कि इंडिया में भी जो इंडियन आर्मी है, वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि आपको गीता पढ़नी है, क्योंकि गीता समझाएगी आपको कि आपको रहना कैसे इस संसार में। तभी गीता में 3 ज्ञान, कर्म और भक्ति, 3 योग हैं। जो जिसका पथ को चला जाए कि इस दुनिया में कर्म करके भी कैसे भगवान को प्राप्त करना है, आपको संसार के लिए काम करना है कि आपको भगवान के लिए काम करना है, बताती है गीता। संसार से होते हुए भगवान तक पहुंचाने का मार्ग है गीता, और संसार से अच्छी प्रयोगशाला और कोई नहीं हो सकती। जितना एक्सपीरियंस आपको संसार देंगे ना, उतना भगवान भी नहीं देंगे। जो संसार में जीत गया वो भगवान के वहां बिल्कुल जीतेगा, और संसार में जीतने की कला सिर्फ गीता सिखाती है, सिर्फ गीता सिखाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि गीता जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए गीता। मैंने भी पढ़ी है गीता, बहुत लोग पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि ये हमने टाइम बेकार किया है। सबको कुछ ना कुछ मिला है। गीता के ऊपर इतनी टीकाएं हुई हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे उत्तम टीका गीता साधक संजीवनी, जिसमें एकदम बहुत डिस्क्रिप्शन से समझाया हुआ है, एक एक श्लोक को 2-2, 3-3 पेजेस में समझाया हुआ है, उसके एकदम डेप्थ में जाके। ये इंडिया के, भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वानों का यह मानना है कि साधक संजीवनी से अच्छी टीका भगवत गीता की नहीं हुई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप गीता जी जरूर पढ़िए, और खासकर मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा वर्ग है, जो मेरी उम्र का, जो इस एज का जो वर्ग है, वो जरूर पढ़े गीता को, क्योंकि सबसे ज्यादा गीता इसी एज में काम आने वाली है। गीता कोई धर्म को अखंडन नहीं करती, ना गीता हिंदुओं की है, ना गीता सिर्फ मुसलमानों, गीता सबकी है, और हर एक उम्र की है गीता, सबकी है गीता। इसलिए गीता को जरूर पढ़िए, गीता को अपने जीवन में लाइए। अगर जीवन जीने की कला सीखनी है तो वो सिर्फ एक गीता जी सिखा सकती है, उसके अतिरिक्त गीता के अलावा कोई और जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकता। राधे राधे।